कोहे अरारत की बर्फ पोश चोटियों से दरिया निकलता है। ये वही अरारत पहाड़ है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ से सैयदना नूह की कश्ती तूफान नूह के इख्तिताम के बाद आकर ठहरी थी। ये पहाड़ उस सिलसिला हाई कोम में वाक़या है जिसे आर्मीनाई पहाड़ी सिलसिला कहते हैं। इस सिलसिले की सबसे बुलंद चोटी अरारत 16,854 फीट बुलंद है। यहाँ से निकलने वाले दरिया का नाम फुरात है। उस दरिया के किनारे पर एक बहुत बड़ी तहजीब आबाद थी जिसे बाबुल की तहजीब कहते हैं। उसके एक ताकतवर बादशाह बख्ते नसर ने यरूशलेम शहर की ईंट से ईंट बजा दी थी। यहूदियों का कत्ले आम किया और जो कोई हुनरमंद था उसे गुलाम बनाकर उसी फुरात के किनारे लाकर आबाद कर दिया। यहूदी अपनी इब्रानी जुबान में उसे फुरात और अरबी में फुरात कहते हैं। ये दरिया तुर्की से गुजरता हुआ अरफा के शहर के पास शाम के इलाके में दाखिल होता है। अरफा वही शहर है जहां सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में फेंका था और आग अल्लाह के हुक्म से ठंडी हो गई थी। आज भी बुलंद पहाड़ी पर वो दो सतून मौजूद हैं जिनसे बांधकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मुंजनीक नुमा बड़ी गुलेल से नीचे जलाई गई बुलंदियों को छूती हुई आग से उछाला गया था। आज उस आग वाली जगह खूबसूरत तालाब है जिसमें रंग बिरंगी मछलियां तैर रही होती हैं। जराबलिस के शहर के पास गुजरता हुआ ये दरिया इस बड़े सहरा नुमा मैदान में दाखिल हो जाता है जहां अमाक और दबीक के मुकामात हैं। ये वही मुकामात और सहरा है जहां रसूलुल्लाह ने उस बड़ी जंग की पेशगोई की है जिसमें अहले रूम यानी यूरोपसी झंडों तले इकट्ठा होकर लड़ने आएंगे और हर झंडे तले 12,000 सिपाही होंगे। इतनी बड़ी तादाद बैक वक्त में एक महाज पर किसी जंग में आज तक इस्तेमाल नहीं हुई है। इराक में ये दरिया अल-नबार के इलाके में से दाखिल होता है। उस इलाके के बारे में शिया अकीदा ये है कि यहाँ से वो गार सरमद राय वाक़या है जहाँ इमाम हसन अस्करी के बेटे रूपोश हो गए यानी गैब में चले गए, छुप गए थे। उन्हें उमर खीजर अता की गई है और वो आखिरी जमाना में ज़हूर करेंगे। उसी दरिया के किनारे करबला का मैदान है जहां नवासा रसूल सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अलमनाक शहादत हुई थी। करबो जुवार में हजरत अली का नजफ है। ये दरिया अपने हमरकाब जरा फासले पर बहने वाले दरियाए दजला के साथ साथ बहता हुआ आपस में मिलकर शतुल अरब के मुकाम पर खलीज फारिस में डूब जाता है। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक ये दरिया लातादाद अहम वाक़यात का शाहिद है। इन्हीं दोनों दरियाओं के दरमियान दुनिया की कदीम तरीन तहजीब मेसोपोटामिया आबाद थी जो 3000 साल कबल मसीह से भी पुरानी है। उसी दरिया के किनारे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना सफर शुरू किया। मक्का की वादी में खाना काबा को उसकी बुनियादों पर इस्तवार किया। हजरत हाजरा और इस्माइल के हवाले ये मुकद्दस सरजमीन की और खुद यरूशलेम चले गए जहां आज भी अल खलील में उनका मिज़ार है। इस पूरे सफर के हर शहर और इलाके को यहूदी मुकद्दस मानते हैं और उसे वापस हासिल करके आखिरी जमाना में कायम होने वाली आलमी यहूदी सल्तनत में शामिल करना चाहते हैं। उसी फुरात और दजला के दरमियान वाक़िया डेल्टा में कुदसिया की जंग हुई थी जहां अपने जमाने की आलमी कुव्वत ईरान हजरत उमर फारूक के जमाने में अरब के बादे नशीन मफलूकुल हाल मुसलमानों के हाथों जिल्लत में शिकस्त का शिकार हुई थी। ये दरिया जो शायद इब्तदा से ही बहता चला रहा है गुज़श्ता एक सदी से एक मुसलसल कशमकश और कुव्वत और ताकत की भीड़ देख रहा है। ये कशमकश उस वक्त से शुरू हुई जब उसके किनारों पर मौजूद मैदानों और सहराओं में तेल दरियाफ्त हुआ। शाम में देरल जोर के तेल के चश्मे दरियाए फुरात के दोनों किनारों पर वाक़या हैं। यहाँ से रोजाना 3,85,000 बैरल तेल निकाला जाता है जबकि इराक के तेल के कुएं दजला और फुरात दोनों दरियाओं के आसपास फैले हुए हैं और उसके पास 140 अरब बैरल का जखीरा मौजूद है। ये तेल गुज़श्ता 100 बरस से अब सिर्फ तेल नहीं रह गया बल्कि कागजी करेंसी की मालियत मुतय्यन करने के लिए सोने का सबसे बड़ा मुतबादिल है। गोया ये आज के दौर में वही हैसियत रखता है जो रसूलुल्लाह के जमाने में सोने की हैसियत थी। उसी सोने की तशबीह देते हुए रसूलुल्लाह ने फुरात के किनारों का जिक्र किया है। आपने फरमाया कि अनकरीब दरियाए फुरात से सोने का पहाड़ नमूदार होगा। जब लोग उसके बारे में सुनेंगे तो उसकी तरफ चल पड़ेंगे और जो पहाड़ के पास होंगे वो कहेंगे कि अगर हमने उसे छोड़ दिया तो दूसरे लोग उसे ले लेंगे। आपने फरमाया फिर उस खजाने को हासिल करने के लिए लोग लड़ेंगे और 100 में से 99 कत्ल हो जाएंगे।
حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس نفیر اور درم نہ آئے۔ ہم نے عرض کی کہ کس سبب سے؟ تو آپ نے فرمایا عجم روک لیں گے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ وہ وقت بھی قریب ہے جب اہل شام پر یہ پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا یہ پابندی کس کی طرف سے ہوگی؟ آپ نے فرمایا اہل روم والوں سے۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو بہت مال دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے قسم کھائی اور فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اسلام یقیناً اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کی اس کی ابتدا مدینے سے ہوئی تھی۔ یعنی فرات پر سونے کے پہاڑ کے لیے ہونے والی جنگ 100 میں سے 99 افراد کی جان لے لے گا، اور اس کے بعد امام مہدی مسلمانوں کی قیادت کریں گے۔ اس جنگ کا آغاز اس وقت سے ہو گیا تھا جب 1912 میں تیل دریافت ہوا تو خلافت عثمانیہ نے ترکش آئل کمپنی بنائی۔ اس کے ٹھیک 4 سال بعد 6 نومبر 1916 کو برطانیہ نے عراق سے جنگ کا آغاز کیا اور 1917 میں بغداد پر قبضہ کر لیا۔ حجاز میں انگریزوں کا ساتھ دینے والے شریف مکہ حسین بن علی کے بیٹے فیصل کو فرات اور دجلہ کی سرزمین کا سربراہ بنا دیا گیا۔ 1932 میں عراق کو آزاد کیا گیا تو 3 سال بعد 1935 میں فرات کے کنارے ایک بہت بڑی شیعہ سنی لڑائی شروع ہو گئی جو 1 سال چلتی رہی اور ہزاروں انسانوں کی جانیں لے گئی۔ دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو ایک عرب قوم پرست رشید علی اکلانی نے جرمنی کی مدد سے بغاوت کر دی اور عراق پر قبضہ کر لیا۔ اسی وجہ سے برطانیہ نے عراق پر حملہ کیا۔ اس خون ریز مارکے میں برطانیہ نے فتح حاصل کی۔ پھر 7 سال تک برطانوی فوجی عراق میں رہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہ خطہ مسلسل حالت جنگ میں رہا۔ بیرون حملہ آور نہ بھی تھے تو آپس میں کبھی شیعہ سنی مارکے اور کبھی قوم پرست عرب یا دیگر قوم پرست حکومتوں سے الجھتے رہے اور فرات کے کنارے انسانوں کا خون بہتا رہا۔ اسرائیل کے ساتھ بھی 2 جنگیں ہوئی۔ دونوں جنگوں میں دریائے فرات پر آباد لوگوں نے ذلت میں شکست کھائی۔ 8 سال تک چلنے والی ایران عراق جنگ 10 لاکھ انسانوں کا نذرانہ لے گئی۔